प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मेरे साथ निकाल ले गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 और 14 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहां पर प्रभु का वचन हमें बता रहा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हम लोग, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप के अधीन जीवन व्यतीत कर रहे थे, शैतान के अधीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम जब अन्य जाति थे तो हम स्वभाव से ही पापी थे और पाप में जीवन व्यतीत करने के कारण हमारा जो अंतिम पड़ाव था वो है नरक। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्रियो, हम पाप की अधीनता में रहने के कारण शैतान और उसकी अधीनता में हैं और नरक के भागी हैं। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोगों ने अपने आप को शैतान के हाथों में बेच दिया है। हमने अपने आप को पाप के हाथों में बेच दिया है। ये और नहीं, परंतु हम लोगों ने बेच दिया। हमने अपने आप को बेच दिया है। हमने अपने आप को शैतान के हाथों में डाल दिया है। हमने खुद ही शैतान की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय का 8 वचन, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, शैतान आरंभ से हत्यारा है, वो झूठा है, झूठ का पिता है। और जब तुम झूठ बोलते हो तो शैतान की इच्छाओं को पूरा करते हो, तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। तो हम लोगों ने पाप करने के कारण शैतान के हाथों में अपने आप को बेच दिया है। हम पाप की अधीनता में थे और जब पाप की अधीनता में आ गए तो हमारा जीवन श्राप से भर गया। क्योंकि ये पहला, इस परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और ये जो मरना है, ये है सेपरेशन, ये अलगाव है। परमेश्वर से हम लोग अलग हो गए हैं और शैतान की अधीनता में पहुंच गए हैं। शैतान का जो स्वभाव है वो है हत्या करना, झूठ बोलना और
घात करना, नाश करना, बर्बाद करना, यह शैतान का स्वभाव है। तो जब हमने अपने आप को शैतान के हाथों में बेच दिया है, इसका मतलब बीमारी, परेशानी, समस्या, ये श्राप की अधीनता में अपने आप को कर दिया है। हमने शैतान की अधीनता में कर दिया है। इसका मतलब हमने श्राप की अधीनता में अपने आप को डाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, जिस दिन पेड़ के फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो मृत्यु आ गई है हमारे जीवन में। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो मृत्यु हमारे जीवन में काम करने लगी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु जगत में आई, उसी प्रकार से वो सारे जगत में फैल गई। एक व्यक्ति के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा मृत्यु आई और सब में फैल गई। और जब हम मृत्यु के विषय में अध्ययन करते हैं, मृत्यु अचानक नहीं आती है, वो कोई ना कोई रीजन लेकर के आती है। कभी किसी को बीमारी में डाल देगी, कभी किसी को तमाम दुष्टात्माओं की अधीनता में डाल देगी, कभी किसी को डिप्रेशन में डाल देगी और आत्महत्या करवा लेगी। इन दिनों में बहुत सारे लोग, किसान लोगों को हम देख लें, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत घाटा हो गया है और अब जीना नहीं चाहते हैं। बहुत कर्ज हो गया है उनके ऊपर। जवान लोग डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं, यहां तक कि बड़े बड़े लोग जो डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। तमाम एक्टर्स लोगों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए क्योंकि डिप्रेशन में थे। और उस डिप्रेशन में आने के कारण कई लोग तो ड्रग के आदी हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए। तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं सब लोग। और शैतान यही चाहता है, वो चाहता है कि घात करे, नाश करे, बर्बाद करे। कई जवान लोगों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या करने को ही अपना लास्ट मुकाम समझ बैठते हैं। कई बच्चे लोग जब कई बार फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, सारी कोशिशों करने के बाद भी नहीं पास हो पाते हैं, तो आत्महत्या करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। नौकरी नहीं मिलती है, कंपटीशन में सफलता नहीं मिलती है, लोग जीवन से निराश हो जाते हैं और शैतान लोगों को ऐसे मोड़ में लेकर के खड़ा कर देता है कि लोग आत्महत्या करते हैं। क्योंकि शैतान का गुण है हत्या करना, घात करना, नाश करना, बर्बाद करना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का गुण यह है, यीशु मसीह का गुण है, वो ये है कि वो चाहता है सभी लोग जीवन पाएं, और जीवन वो बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु का वचन बताता है, अगर हम लोग प्रभु का वचन पढ़ें, यीशु मसीह जब आया इस दुनिया में, यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बनाया गया, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो जब हम पाप की अधीनता में बिक गए थे, शैतान की अधीनता में अपने आप को बेच दिया था, शैतान की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। तो हमने अपने आप को शैतान की अधीनता में, शैतान के गुलाम हो गए थे, हम पाप के गुलाम हो गए थे। हमने पाप की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, और जब हम पाप की गुलामी में पड़े हुए थे, उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए श्रापित हो गया। मेरे प्रियो,
वो श्राप जो हमने पाप करने के कारण अपने ऊपर लिया था, हम पाप के दास बन गए थे, हम श्राप के दास बन गए थे। यीशु मसीह ने उस पाप को और उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। कैसे ले लिया? हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। तो मोल लिया है हमने, यीशु मसीह ने। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 और 20 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, अपना कीमती लहू बहा करके उसने उस दाम को पे किया है, उस दाम को अदा किया है। कैसे? शैतान को उसने दाम नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था को, क्योंकि परमेश्वर ने ही व्यवस्था रखी थी, जिस दिन तुम पाप करोगे उसी दिन मर जाओगे, जिस दिन इस पेड़ के फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने, उस व्यवस्था के श्राप को यीशु मसीह ने पूरा किया, अपना लहू बहाया और हमें मोल लेकर के, हमें दाम लेकर के छुड़ा लिया है। पत्रस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, पत्रस की पहली पत्री, वहां पर 1 अध्याय में लिखा हुआ है 18 वचन, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से जो चला आता है, उसने तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना जाता था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास आशा परमेश्वर पर हो। जो 23 वचन में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से अपने जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम लोगों को अपने लहू के द्वारा, जीवित और अविनाशी बीज के द्वारा उसने हम लोगों को नया जन्म दिया है। हम लोगों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, काट पर लटका दिया। उसने हमारे लिए अपना खून बहा दिया, दाम अदा कर दिया, अब हमें स्वतंत्र कर दिया है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हमें व्यवस्था की ओर लौट करके जाने की जरूरत नहीं। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। तो ये विश्वास के द्वारा धार्मिकता यीशु मसीह पर ने हमें दिया है, अपना लहू बहा करके, और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। वो ये थी कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरेगा और हम लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह की ओर लौट आए, उसके लहू की ओर, उस उद्धार की ओर, जो उस छुटकारे की ओर लौट आए जो यीशु मसीह ने खुद किया है। कीमती लहू बहा करके, दाम अदा करके हमारा छुटकारा दिया है, ताकि हमें आशीष मिले और हमें पवित्र आत्मा का दान मिले। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु,
मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सारे लोगों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रभु होने दे हम व्यवस्था की ओर लौट करके ना जाएं। जो झूठे शिक्षक आते हैं और तमाम उल्टी सीधी चीजें सिखाती है, पर हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दाम दे करके छुड़ा लिया है और हमें श्राप की अधीनता से स्वतंत्र कर दिया है। यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, छुटकारा दिया, आश्चर्य कर्म किया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं और तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श कर इसी वक्त और छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूँ तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। आप सबको जय मसीह की।